बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज की जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़बरदस्त हैं। इंशाल्लाह आपने वीडियो को पूरा देखना है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये जो आज की टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है कि आपके साथ अभी तक किसी ने शेयर नहीं की होगी। टिप नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी कि अमूमन क्या होता है, हम साशे में जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद बाकी जो हमने साशे के अंदर रखनी होती है तो वो हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको सेव नहीं कर पाते। तो उसको सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने आयरन को हल्का सा गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने साशे के ऊपर कुछ इस तरह से फेर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर फेरेंगी तो क्या होगा, ये साशे जो है वो दोबारा से सील हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी मार्केट से नया परचेज़ किया है, क्योंकि इसकी सील ऐसे लॉक होगी जैसे बिल्कुल नए जो साशे की होती है ऐसी हो जाएगी। तो आप लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और इस तरह आप चीज़ों को गिरने से, इसको ज़ाया होने से बचा सकती हैं। और साशे में जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं आप उनको इस्त्री की मदद से लॉक कर सकती हैं। इस्त्री को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म करना है और इसको लॉक कर देना है। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ इस तरह के जो बैग हमें मिलते हैं, हम कोई भी मार्केट में जाते हैं चीज़ परचेज़ करते हैं तो इस तरह के जो कागज़ के बैग होते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के या हम इसका ध्यान नहीं करते, उनको वेस्ट कर देते हैं। अब आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अब हम इसको सेंटर से इस तरह क्रीज़ बना लेंगे और क्रीज़ बनाने के बाद हम इसको सेंटर से कटिंग करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप इस कागज़ के बैग पे क्रीज़ बना लेंगी तो आपको कटिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि एक लाइन हमारे पास, एक बॉर्डर जो है वो ड्रा हो जाएगा, उसके ऊपर हम रख के आसानी से इसको कट कर लेंगे। अब आपने इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपने कुछ इस तरह से अगेन इसके ऊपर क्रीज़ बनानी है और क्रीज़ बनाने के बाद हम इसको अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ भी क्रीज़ बना रही हूँ मैं, ताकि हम जब इसको फ़ोल्ड करें तो हमें एक लाइन मिल जाए जिसके मुताबिक हम इसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर देंगे। अभी मैं इसको फ़ोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से हमारे पास एक ज़बरदस्त सा बैग बन जाएगा और इस बैग के अंदर आप क्या चीज़ें रख सकती हैं मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बैग जो है इतना ज़बरदस्त होगा, इतना खूबसूरत लगेगा। आप इसको जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर कुछ इस तरह से लोशंस या मेडिसन्स वगैरह, या आप पाउडर रख लें, या अगर आप ज़्यादा शौकीन है परफ्यूम के तो आप इसमें सारे परफ्यूम रख के अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आसानी से एडजस्ट कर सकती हैं और ये पड़ा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा, इतना प्यारा लगेगा कि आप की सोच है कि जब आप इसको सामने रखेंगी तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस तरह बनाया। आप इसको मज़ीद डेकोर करना चाहें तो आप इसके ऊपर पेपर भी लगा सकती हैं और इसको मज़ीद खूबसूरत बना के इसको मज़ीद डेकोर भी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इनके अंदर पैम्पर्स कुछ इस तरह रख सकते हैं। बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, रुमाल होते हैं, वो भी आप इसके अंदर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकती हैं और आप अपने बेड की साइड टेबल पे रखें। जब आपको ज़रूरत हो आप आसानी से यहाँ से पैम्पर निकालें और बच्चों को इस्तेमाल करवा दें। क्योंकि इस तरह के बैग बना के अगर आप ड्रेसिंग टेबल पे या साइड टेबल पे रखेंगी तो ये बुरे नहीं लगेंगे, बल्कि बहुत खूबसूरत एक डिफरेंट सी, एक यूनिक सी चीज़ आपके पास रेडी हो जाएगी। अब जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इससे भी हम एक ज़बरदस्त सा बैग बनाएंगे जो आप देख के हैरान रह जाएंगी कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, इसको नीचे से फोल्ड करके कुछ इस तरह से क्रीज़ बना लेनी है और क्रीज़ बनाने के बाद आपने इसको अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर देना है ताकि ये नीचे से सील हो जाए, लॉक हो जाए। और सील करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप सील करना चाहें तो इसको टेप की मदद से भी कर सकती हैं या ग्लू के साथ भी कर सकती हैं। मैंने अभी इसके ऊपर स्कॉच टेप लगाई है, आप चाहें तो ग्लू यूज़ कर लें, चाहें तो आप टेप यूज़ कर लें, दोनों ही बहुत अच्छी रहेंगी। अब मैं इसमें क्या रखूँगी, इसमें आप जो मेडिसिन्स होती हैं, सिरप होते हैं, वो भी आप इसमें रख सकती हैं, क्योंकि सिरप पीने का मामला हर घर में होता है। बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। आप इसके अंदर सिरप बना के भी रख सकती हैं। इसके अलावा आप जो ऑयल होते हैं वो भी आप इसके अंदर रख सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इसको वॉशरूम में रखना चाहें तो वॉशरूम की साइड पे आप रैक के अंदर शैम्पू और अपने कंडीशनर्स वगैरह भी डाल के इसको एडजस्ट कर सकती हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा एक बैग हमारे पास रेडी हो गया। अब आप इसको पिक करें और पिक करके जहाँ इसको रखना चाहें आप आसानी से रख सकती हैं और ये पड़े हुए भी बहुत प्यारे लगेंगे। और आप जो वेस्ट समझती हैं, जिसको पेपर बैग का जो हमारा घर में पड़ा होता है वेस्ट हो जाता है, आप इससे ज़बरदस्त सी यूनिक सी चीज़ें बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आप यूज़ करने के बाद ये एम्प्टी हो जाएं तो आप इनको दोबारा इस तरह रख के सेव कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको डबल बैग बना के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इन टिप को ट्राई करिएगा, आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस उम्मीद के साथ कि अभी तक ये टिप आपके साथ किसी ने नहीं शेयर की होगी, बहुत यूनिक और एक ज़बरदस्त सी टिप है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें।
ये टिप भी मेरी बैग के हवाले से है। अमूमन हम शॉपिंग करने के लिए जब किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉप पे भी जाते हैं तो हमें इस तरह के बैग मिलते हैं, और इन बैग के अंदर अगर कोई कपड़े वगैरह हो तो वो तो नहीं गिरते, लेकिन अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें जैसे पेंसिल्स वगैरह या कोई और आप परफ्यूम परचेज़ करते हैं या कोई छोटी छोटी कॉस्मेटिक की चीज़ें लेते हैं तो वो जब इन बैग्स के अंदर होती हैं तो हमें अंदेशा होता है कि ये बैग के अंदर से गिर ना जाए। तो इसको जो है सिक्योर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो ऊपर डोरी लगी होती हैं इनको आपने क्रॉस में कुछ इस तरह से गुजार देना है। जब आप क्रॉस में गुजारेंगी तो एक ज़बरदस्त सा इसके ऊपर जो है ना लॉक रेडी हो जाएगा। अभी आप गौर से देखिएगा, मैंने एक साइड की डोरी को दूसरी साइड की डोरी के अंदर से निकाल दिया कुछ इस तरह से। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे डोरी को एक दूसरे के अंदर से क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करने के बाद जब आप डोरी को खींचेंगे तो ये एक ज़बरदस्त सा जो है ना लॉक रेडी हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर से ऐसे सील हो जाएगी जैसे इसके ऊपर ज़िप लगी हो। और अब आप इसमें छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी चीज़ें भी डाल देंगे ना, पेपर के पेज भी रख देंगे ना तो गिरेंगे नहीं। अब ये देखिए मैं इसको खींचूँगी और खींचने के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लॉक होगी। इसे खोलना है तो आपने दोबारा से इसको इसी तरह खोल देना है। बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाजमी ट्राई करिएगा और जिनको नहीं पता उनके साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो भी इस टिप से फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक जितनी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं इसमें से कोई भी टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उमूमन क्या होता है, वायर वाली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद जब हम उनको रखते हैं तो उनकी वायर जो है वो एक दूसरे के साथ उलझ जाती हैं, चाहे वो ब्लो ड्रायर हो या स्ट्रेटनर हो या कलर हो या इसके अलावा कोई भी इस तरह की वायर की जो चीज़ें होती हैं जिनके साथ लंबी लंबी वायर्स होती हैं। तो आपने इनको कैसे रैप करना है, आपने इस तरह एक लोक्सा बना लेना है, फिर सारी वायर को आपने इसके ऊपर कुछ इस तरह से रैप करते जाना है। अगर आप इसको रैप करेंगी तो चंद सेकंड लगेंगे और ये सारी वायर जो है इसके ऊपर रैप हो जाएगी। और इसके अलावा आप इसको जहाँ भी रखेंगी ये कम जगह घेरेगी और तारें भी एक दूसरे के साथ उलझेंगी नहीं, और आप आसानी से एक जगह पे एक रैक के अंदर एक ड्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। लाजमी इन टिप को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपके साथ जो भी मैं टिप शेयर करती हूँ कोशिश किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस तरह मैंने ड्रायर की वायर को लगाया और इसी तरह मैं अब जो स्ट्रेटनर है उसकी वायर को लॉक कर दूंगी। और देखें इसको जैसे मर्ज़ी हिलाएं, ये तारें जो हैं वो निकलेंगी नहीं, खुलेंगी नहीं और एक दूसरे के साथ उलझेंगी भी नहीं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये भी टिप पसंद आई होगी, लाजमी इसको भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होते हैं जो शूज़ ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उनके नीचे से जो तले होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा वॉक करते हैं, आपका काम ज़्यादा मूव करने वाला है, तो आप ज़्यादा चलने की वजह से थक जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह एक पैड लेना है और पैड को नीचे से इसका जो कवर होता है उसको उतारने के बाद आपने शूज़ के अंदर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका तला जो है नया बन जाएगा, आपके जो शूज़ ख़राब हो चुके हैं वो न्यू हो जाएंगे, और इसके अलावा ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप जब मूव करेंगे, आप जितना मर्ज़ी चलें, आपके जो पाँव हैं ना तो वो ज़ख्मी होंगे और ना ही आपको ज़्यादा चलने की वजह से थकावट होगी। क्योंकि जब हम ज़्यादा चलते हैं तो हमारे जो पाँव हैं वो थक जाते हैं, और थकते क्यों हैं, क्योंकि हमारे शूज़ जो वो कंफर्टेबल नहीं होते। इससे हमारे जो शूज़ है कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप आसानी से ज़्यादा मूव कर सकते हैं। अब जो इसका मैंने थोड़ा सा पीस कट कर लिया था क्योंकि शूज़ के मुताबिक हमने एडजस्ट करना था, उस बचे हुए पीस से हमने क्या करना है, वॉशरूम को क्लीन करना है। उसके लिए मैं पहले एक क्लीनर बनाऊँगी। मैंने 1 चम्मच के करीब सर्फ ले लिया और 1 चम्मच के करीब ही बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा ले लिया है, और साथ ही मैं एक अदद जो लेमन है वो इसके अंदर निचोड़ दूँगी। निचोड़ने के बाद इसके अंदर एक एक्शन होगा जो ये बताता है कि जो हमने मीठा सोडा इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही है, यानी कि हम जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे हमें उससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा होगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से इसके अंदर बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये एक ज़बरदस्त सा लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया है। आप इस लिक्विड से वॉशरूम को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। आप वॉशरूम के सराउंडिंग पे जो दीवार होती है उसके ऊपर जितनी भी टाइल लगी होती है वो आप इसकी मदद से साफ़ कर सकती हैं। फ़र्श पे जितनी टाइल लगी होती है आप इसकी मदद से साफ़ कर सकती हैं। आप सीट, टॉयलेट और कमोड को, यानी वॉशरूम में जो भी चीज़ आपने लगाई इसके साथ साफ़ करेंगे, ज़बरदस्त साफ़ हो जाएगी। अब आपने जो पीस बचा हुआ था पैड का उसको मैंने अच्छे से गीला कर लिया है। गीला करने के बाद आपने ये मिक्सचर जो है इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद आपने वॉशरूम के जिस पार्ट को भी क्लीन करना चाहते हैं इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। मैं बेसन साफ़ कर रही हूँ और इसका मैं लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, इसकी मदद से आपने सारे बेसन पे अच्छे से इसको फैला लेना है इस मिक्सचर को, और फैलाने के बाद आपने
तकरीबन 1 से 2 मिनट छोड़ना है और उसके बाद आपने बेसन को साफ़ कर लेना है। और ये मिक्सचर इतना ज़बरदस्त है, और वाशरूम में जब पानी खड़ा हो जाता है तो नीचे से जो फ़र्श के ऊपर काई सी लगना शुरू हो जाती है, ये इसको साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होगा। आपने सिंपल इसको बना लेना है, चाहे डेली का यूज़ कर लें या डेली का बना लें, नहीं तो आप इसको मिक्स करके रख लें और जब आपने इस्तेमाल करना है लेमन को निचोड़ के इस्तेमाल कर लें। और आप फ़र्श की टाइल, दीवारों की टाइल्स, कमोड और वाशरूम के अंदर जितनी भी साबुनदानी, ब्रश होल्डर लगे होते हैं, आप इसकी मदद से अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपका वाशरूम जो है उठेगा। अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये बेसन जो है वो कितना साफ़ सुथरा हो गया है। अमूमन जो वाइट कलर की चीज़ें होती हैं, कोई भी हो, आप किचन से लेके वॉशरूम तक जितनी भी चीज़ें जो आप वाइट कलर की इस्तेमाल करती हैं उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वॉशरूम में वाइट टाइल या कोई भी किसी भी कलर की टाइल है, इस तरह का लिक्विड बना लें और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा और आपका घर जो है वह चमचमा उठेगा। अब ये देखिए मैंने वॉश किया, कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 7 जो है वो भी सुपर डुपर होने वाली है। अमूमन क्या होता है, इस तरह के जो पेपर बैग होते हैं जिसमें हम शॉपिंग करके ज़बरदस्ती चीज़ें लेके आते हैं, तो ये ज़बरदस्ती पैकिंग को हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपने ऊपर वाले हिस्से को क्रीज़ बना के कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने जो इसके नीचे वाला पार्ट है उसको आपने अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके एक ज़बरदस्त सा बैग रेडी कर लेना है। और आपने कोशिश करिएगा क्रीज़ बना के फ़ोल्ड करें, तो आपका बहुत आसानी से बहुत जल्दी फ़ोल्ड हो जाएगा। आप इस बैग के अंदर जीन्स जो हैं वो फ़ोल्ड करके रख सकती हैं, और इसके अलावा जो बच्चों के कपड़े होते हैं उनको एडजस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा टी शर्ट, शर्ट्स, कोई भी कपड़ों से रिलेटेड जो चीज़ है उनको फ़ोल्ड करके अपने हिसाब से जिस तरह आप एडजस्ट करना चाहें इसको रख सकती हैं। मैं इसमें अपने बेटे के कपड़े एडजस्ट करके रख रही हूँ। और ये देखिए एक बैग के अंदर तकरीबन 10 से 12 सूट जो वो आप आसानी से रख सकती हैं। ये नीचे भी रख सकती हैं, इसके ऊपर भी एक तह आ सकती है। तो इस तरह आप जो है कपड़ों को आसानी से इसके अंदर एडजस्ट करें। और इसको जो स्टार्ट में मैंने पैम्पर के लिए बैग बना के आपको सिखाया है, उसके साथ इसको भी रख लें। जब बच्चों को शावर दिलाएं, बच्चे का पैम्पर चेंज करना हो, तो ये चीज़ें आपको एक जगह पे ही आसानी से मिल जाएंगी। आप लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। और मैं आपको साइड टेबल पे इसको रख के दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत पड़ा हुआ भी लगता है। आप इसको अलमारी के अंदर भी रख सकती हैं, अपने साइड टेबल पे भी रख सकती हैं, जहां आपको लगता है कि आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको रखें। और ये बहुत ज़बरदस्त टिप आपके साथ मैंने शेयर की है। आपके साथ अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी ये टिप शेयर नहीं की होगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। और अगर आप चाहें तो आप इसको हैंडल वाला बैग भी बना सकती हैं। इस तरह हैंडल को कट करें और कट करने के बाद आप इसके अंदर कुछ इस तरह से लगा दें। और आप इसको लगाने के लिए डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप ग्लू गन के साथ भी इसको अटैच कर सकती हैं। लेकिन मैं इसको कैरी बैग नहीं बना रही, मैं इसको एज़ इट ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको हैंडल के बगैर ही इस्तेमाल करूँगी। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आप हैंडल लगाना चाहें तो आप इस तरह से इन पे हैंडल को भी लगा के और एक ज़बरदस्त सा बैग बना सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और जिनको नहीं पता उनके साथ भी इस टिप को लाजमी शेयर करिएगा। लास्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन जो लोग साशे के अंदर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कुछ बोतल के अंदर करते हैं। जो साशे के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अमूमन क्या होता है, हाफ़ पैकेट आप इस्तेमाल करते हो, हाफ़ जो शैम्पू है वो साशे में रख के दोबारा इस्तेमाल के लिए आप छोड़ देते हैं। तो जब हम दोबारा छोड़ते हैं तो अमूमन क्या होता है, साशे जो हम रखते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितना भी शैम्पू होता है वो ज़ाया हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इस शैम्पू को आपने कुछ क्लॉथ पिन लगा के एडजस्ट कर लेना। और आप इसको कहीं भी रखेंगे तो ये शैम्पू बिल्कुल नहीं गिरेगा, आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाजमी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।